साहब प्लीज ना करें जी, इस तरह ना करें जी। पेशवाड़ा साहब, ये वो चीज है जब आप पार्लियामेंट के अंदर अपना गलत नैरेटिव बिल्ड कर कर भागने की तैयारी करते हैं। पेशवाड़ा साहब, स्पीकर साहब, आप पेशवाड़ा ये साहब जो को बात कर रहे थे जी। नैरेटिव झूठा नैरेटिव बिल्ड किया था, अब सुनने का फैक्ट सुनने की तो ताकत है नहीं और आप भागेंगे और भागते ही रहेंगे इस मुल्क से। मैं आपको जितने भी ऑपोजिशन ने आपको फैक्ट्स बताए हैं वो सब झूठ पे मबनी है। पेमरा के रूल्स शायद अंग्रेजी में समझ ना आए तो मैं अगली बार उर्दू में भी छपवा दूंगा। मुझे नहीं पता आज ऑपोजिशन लीडर साहब ने सिपह सालार की तारीफ की तो वो यार्ड थी या उसकी स्टिक थी, ये तो वही बता सकते हैं क्योंकि वो बार बार यार्ड स्टिक की बात कर रहे थे। आज खलाई मखलूक से सिपह सालार तक बात चली गई है, जो सॉफ्ट सिग्नलिंग दी जा रही है और जो झूठा नैरेटिव बिल्ड किया गया है मोहम्मद डैम के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं पाकिस्तान की आवाम को कि जितनी बेमुखलसी और झूठ और बेईमानी और बर्बरियत से इस मुल्क को लूटा गया है, उसी बर्बरियत से झूठ को उजागर करके 61 साल 1961 के बाद कोई डैम नहीं बना और ये सारी साजिश डैम ना बनाने की है, पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने की है। 54 साल से ये प्रोजेक्ट अबेंडेंट था। ये वो प्रोजेक्ट है जो फाइलों में 54 साल से चल रहे थे। हमने इसको पुल अप किया, मेरिट के ऊपर पुल अप किया, उसके बाद इसकी खबरें लगाई गई, अपनी मनपसंद तज्जिए करवाए गए, पैसे लगाए गए, जिसके ऊपर मैं शुक्रिया अदा करता हूं चीफ जस्टिस साहब का, उनके नोटिस का कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस डैम के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स इन प्लेस किए कोर्ट के अंदर। अब आ जाए आप इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। बताया गया ऑपोजिशन लीडर की तरफ से कि ये सिंगल बिडिंग है। क्योंकि अंग्रेजी में था तो मैं उनको उन्हीं के पेपरा रूल्स के तहत बता दूं कि उसमें लिखा है कि जो भी प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज कर दिया जाए वो सिंगल बिडिंग नहीं कहलाता। सिंगल बिडिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट का स्पेशल अप्रूवल होता है और इसमें एडवर्टाइजमेंट हुई। उन्होंने कहा 4 कंपनियां ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 28 कंपनियों ने इसके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स लिए, 5 ने इसको सबमिट किया और 5 को सबमिट करने के बाद एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन जिसमें नेस्पाक, स्मैक और एस जो टेक्निकल एनालिसिस करती है, जिसमें ना मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना मुशीर, ना मेरे मातहत इदारों में किसी चेयरमैन का रोल है कि वो किसी को अवार्ड करे कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1। नंबर 2, ये बिडिंग ऑपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि अवार्ड हो गई है, उनको यहां भी फैक्ट्स नहीं पता कि अभी अवार्ड नहीं हुई है, फाइनेंशियल बिड खुली है। नंबर 3 ये कि उसके बाद उनको बार बार एक प्रॉब्लम हो रही है कि डैम की जल्दी क्यों है और डैम क्यों नहीं बनाया जा रहा। जमानी जी, डैम को क्यों बनाया? अच्छा, ये काउंट करें जी प्लीज। जी, पॉइंट आउट, क्या पॉइंट आउट है आपका? मैंने कोरम पॉइंट आउट किया है कानून के मुताबिक। ये जो ओके जी, प्लीज 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 जी जी जी, काउंट भी में, काउंट प्लीज, काउंट प्लीज। आप प्लीज, आप पास तशरीफ रखें आप प्लीज जी, प्लीज प्लीज रिस्पॉन्स ही ना करो प्लीज, डोंट यू नो जी जी, काउंट प्लीज। आप लोग, बाप साहब अपनी सीट पे तशरीफ रखें, अपनी सीट पे तशरीफ रखें प्लीज।
कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और शहबाज शरीफ फैसल वावडा की तकरीर सुने बगैर ही ऐवान से वॉकआउट कर गए और काफ़ी शोर शराबा भी देखा गया है। इस दौरान फैसल वावडा ने कहा है कि आज खलाई मखलूक से बात सिपा सालार तक चली गई है। 1961 के बाद एक डैम नहीं बना। इस मामले पर चीफ जस्टिस के नोटिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेईमानी और बर्बरियत से इस मुल्क को लूटा गया है। कौमी असम्बली के इजलास में इस वक्त गर्मा गर्मी चल रही है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फैसल वावडा की तकरीर से पहले ही वॉक आउट कर गए हैं। गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते शहबाज शरीफ की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया है। सबसे पहले तो जो कौम को मिसगाइड किया गया है, मैं वो आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यहां ऑपोजिशन इसलिए सुनने नहीं बैठी क्योंकि मैं फैक्ट्स के ऊपर आपको और पूरे पाकिस्तान को ब्रीफ करना चाहता था और उनको पता था कि मेरे फैक्ट्स करेक्ट है, क्योंकि काम ऐसे किए हैं कि आप अगर तशरीफ रखें, क्योंकि बहुत अहम ब्रीफिंग हो रही है, तो मेहरबानी होगी MNS की अगर कोई काम है तो थोड़ा इस ब्रीफिंग को भी टाइम दे दे। अपने अपनी सीटों पे तशरीफ रखें प्लीज। स्पीकर साहब, क्योंकि पहले भी मुल्क में काम ऐसे हुए हैं कि मुंह छुपाना पड़ा है और अभी भी जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया उसमें भी मुंह छुपाना पड़ता, तो उन्होंने मुनासिब समझा के निकल गए। नंबर एक, ये डैम रोकने की साजिश है स्पीकर साहब, और डैम इमरान खान साहब की हुकूमत में और हमारी हुकूमत इन प्लेस होते हुए और हमारी मिनिस्ट्री में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये डैम किसी सूरत में अल्लाह ताला के हुक्म से नहीं रुकेगा। इसकी इनॉग्रेशन भी होगी, ये शुरू भी होगा और ये खत्म भी होगा इंशाल्लाह। 1961 में आखिरी डैम बनाया गया था। 54 साल से ये डैम पेंडिंग था। कागजों में डैम लेके चले, इन्होंने अपनी मर्जी की खबरें लगवाई जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस मनसूखी की बातें की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब डैम के मुतालिक कोई बात होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर सुनवाई जा सकती है। इतना सेंसिटिव इशू लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, जिसमें उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। फैसल वावडा खिताब कर रहे हैं, जबकि इस दौरान अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया है।